नमस्कार दोस्तों, आज हम मुख्य विषय संपूर्ण शिव पुराण की कथा लेकर आए हैं और आपका स्वागत है हमारे वेद कहानी स्टूडियो में। मित्रों, शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि वो अनंत ज्ञान का महासागर है जिसमें भगवान महादेव के रहस्य, उनकी लीलाएं, भक्ति, सृष्टि और संहार की गाथाएं समाहित है। कहा जाता है कि ये पुराण स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी ने ऋषि व्यास को बताया था ताकि मनुष्य धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग समझ सके। इस पुराण की मूल रचना 12 संहिताओं में हुई थी और इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक थे जो आज के समय में 7 संहिताओं के रूप में उपलब्ध हैं। विद्येश्वर, रुद्र, शत्रुद्र, कोटिरुद्र, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। शिव पुराण की शुरुआत होती है ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार से। जब दोनों में ये विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है, तभी आकाश में एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं था। विष्णु नीचे गए और ब्रह्मा ऊपर, पर किसी को उस स्तंभ का अंत न मिला। तभी उस अग्नि से प्रकट हुए महादेव, अनंत, अजर, अमर, आदि और अनादि। उसी क्षण दोनों देवों ने जाना कि सृष्टि का मूल, पालन और संहार सब उसी एक महादेव के नियंत्रण में है। शिव पुराण हमें बताता है कि महादेव का स्वरूप लिंग के रूप में क्यों पूज्य है, क्योंकि लिंग न तो आरंभ है न अंत, वह अनंतता का प्रतीक है। शिव लिंग की पूजा केवल एक मूर्ति की नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के मूल तत्व की उपासना है। कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी पुराण में यह भी आता है कि कैसे हिमालय की पुत्री पार्वती ने जन्मों तक तपस्या की थी, केवल इस उद्देश्य से कि वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त कर सकें। उन्होंने वर्षों तक भोजन त्याग दिया, कठोर साधना की और अंततः जब महादेव उनके सच्चे प्रेम से प्रभावित हुए तब कैलाश पर्वत पर उनका दिव्य विवाह हुआ। उस विवाह को देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा से सजाया और ब्रह्मा विष्णु ने स्वयं विधि विधान किए। उस मिलन को शिव शक्ति का संगम कहा गया, जिससे समस्त सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसके बाद पुराण में गणेश जी का जन्म आता है। माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर की माटी से एक बालक बनाया और उसे द्वार पर बैठा दिया कि कोई अंदर न आए। जब महादेव लौटे और गणेश जी ने उन्हें रोका तो क्रोध में आकर महादेव ने उनका सिर काट दिया। पार्वती का रोदन देखकर महादेव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी पहले प्राणी मिले उसका सिर ले आओ, और वे एक हाथी का सिर लेकर आए। तब महादेव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें अपने पुत्र का दर्जा दिया। तभी से वे विघ्नहर्ता और गणपति कहलाए। शिव पुराण में आगे कथा आती है कार्तिकेय की, जो असुर तारकासुर के वध के लिए जन्मे थे। जब सभी देवता असुरों से त्रस्त हो गए तब महादेव और पार्वती के तेज से उत्पन्न हुए कार्तिकेय ने बाल्यावस्था में ही तारकासुर का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। इसी पुराण में महादेव के अनेक रूपों रुद्र, भैरव, नीलकंठ, अर्धनारीश्वर का वर्णन है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे, तभी वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। शिव पुराण में केवल लीलाएं नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक ज्ञान भी है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करता है वह स्वयं शिव के निकट पहुंच जाता है। इसमें ध्यान, योग, तपस्या, साधना, दान और अहिंसा को सर्वोच्च धर्म कहा गया है। शिव स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य मुझे भजता है मैं उसके भीतर निवास करता हूँ। इस पुराण में पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु सबको शिव का ही रूप बताया गया है। ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि रचने की प्रेरणा शिव से आती है। विष्णु ने कहा कि पालन करने की शक्ति भी उन्हीं से मिलती है, और जब सब कुछ समाप्त होता है तब शिव ही उस सब को अपनी गोद में समेट लेते हैं। शिव पुराण में कई छोटे छोटे प्रसंग भी हैं जो जीवन को गहराई से समझाते हैं। जैसे जब एक गरीब शिकारी ने अनजाने में महाशिवरात्रि की रात को बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए तो महादेव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। इसका अर्थ है कि भक्ति कर्म से नहीं, भावना से मापी जाती है। इसी तरह इसमें यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन नमः शिवाय का जाप करता है उसके जीवन से नकारात्मकता समाप्त होती है और आत्मा शिव में विलीन हो जाती है।
कैलाश संहिता में महादेव और पार्वती के संवादों में अद्भुत रहस्य छिपे हैं, जैसे कि आत्मा का स्वरूप, मृत्यु के बाद की यात्रा, कर्म का फल और मुक्ति के उपाय। महादेव कहते हैं, जो जीवन में दूसरों का कल्याण सोचता है वही मुझ में स्थिर होता है। वही पार्वती पूछती है, हे प्रभु, मनुष्य कैसे आपके सच्चे स्वरूप को जान सकता है? तब शिव उत्तर देते हैं, जब अहंकार मिट जाता है तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। शिव पुराण केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाना है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि शिव न केवल देवता है, बल्कि चेतना है, जो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। जो व्यक्ति इस पुराण को सुनता है, पढ़ता है या केवल इसके नाम का उच्चारण करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इस संपूर्ण शिव पुराण का सार यही है कि महादेव ही आदि है, वही अंत है। सृष्टि में जो भी है, सुख, दुख, प्रेम, करुणा, भक्ति, सब उन्हीं के अंश है। वे ही रचयिता, पालक और संहारक है। उनके बिना कुछ भी नहीं। इस पुराण के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम शिव को खोजते हैं तो वास्तव में हम स्वयं को खोज रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण शिव पुराण की अद्भुत और दिव्य कथा। एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल धर्म बल्कि जीवन का सार सिखाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें वेद कहानी स्टूडियो, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा है भक्ति, ज्ञान और ईश्वर का साक्षात स्वरूप।